भक्कड़ ससुराल। बाप रे बाप, ये बंगला है या महल? महल नहीं, संगमरमर का महल बोल। जैसा घर है वैसा ही लड़का भी निकल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्यों जी, है कि नहीं? राज करेगी हमारी बेटी। मकान का क्या है भाग्यवान, वो तो पूर्वज की संपत्ति भी हो सकती है। खुद का अर्जा हुआ क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। पता चला बाहर है खड़ा बंगला, अंदर से लड़का निकला कंगला। यही तो करके आज मैं 29 साल की हो गई पापा। लड़का आपकी शहर का भी चाहिए, शहर में भी आपके घर से 20 मिनट की दूरी से दूर तो उसका घर होना नहीं चाहिए। ऊपर से आप इतनी खोजबीन करते हो, इतना ज्यादा दोष निकालते हो कि हर बार मेरा रिश्ता होते होते टूट जाता है। मनीषा और पूरब की एक ही बेटी थी मालती, जिसकी शादी की उम्र उसके खुद के मुताबिक किसी भी वक्त खत्म होने वाली थी। पर पूरब अपनी बेटी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था कि वो हर रिश्ते को 10 बार जांचता और 10वीं बार तक उसमें कोई ना कोई खामी निकालकर उस रिश्ते को ना कर देता था। और इसी तरह मालती के लिए आए एक रिश्ते की खोजबीन करने पूरब अपने परिवार के साथ पहुंचता है लड़के वालों के घर के बाहर। घर के बाहर तो फॉर्च्यूनर खड़ी है। वो भी नई मॉडल है पापा। अब ये तो उनकी खानदानी गाड़ी नहीं हो सकती ना। और अपने पापा को ताना मारती हुई मालती अपने मम्मी पापा के साथ घर के अंदर जाती है, जहां लड़के वाले पहले ही उनके इंतजार में बैठे थे। मालती पंकज के परिवार से मिलती है। ये बंगला आपका ही है, मतलब आपका बनाया हुआ है? अपना है जी, बिल्कुल अपना है। इस बंगले की एक एक ईंट मेरी मेहनत की कमाई की है, वरना हमारे पास था ही क्या। खाली हाथ आया था इस शहर में। शहर नया, लोग नए, मेहनत कर पाई पाई जोड़ने के बाद ये सब बनाया मैंने। पर ये घर, ये गाड़ी मैं अपने साथ तो लेकर जाऊंगा नहीं, सब कुछ पंकज को ही देकर जाऊंगा। यानी कि अगर मालती हमारे घर की बहू बनी तो सब उसी का होना है। अच्छा, लड़के को तो मैंने देख लिया, अब रिश्ते का मैं सोच कर बताता हूँ। इस बार नहीं पापा, मुझे तो इस परिवार में कोई कमी नहीं लग रही है। मुझे पंकज बहुत पसंद है पापा। ये लो जी, लड़की को लड़का भी पसंद है। ऐसे भी हमारा बेटा हीरा है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए पूरब जी, राज करेगी मालती हमारे घर। और क्या था, अब जब लड़की ने खुद ही आगे बढ़कर हाँ कर दी तो कौन सा लड़का पीछे हटता। पंकज को तो मालती पसंद आ ही चुकी थी। आने वाले अगले मुहूर्त में पंकज और मालती की शादी हो जाती है और बहू बनकर मालती पंकज के बंगले में आ जाती है। पहले 2-4 दिन तो अच्छे से कट जाते हैं। मालती रोज अपने ससुर जी को हिसाब करता देखती थी। फिर एक दिन मालती उनके पास जाती है उनकी मदद करने। अकाउंट्स बुक चेक कर रहे हैं क्या पापा जी? दिखाइए तो, मैं टैली कर देती हूँ। आफ्टर ऑल कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह वाह, बड़े सही समय पर आई है तो बेटा। देख तो जरा, 3 दिन से मैं हिसाब मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये 476 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। बस 476 रुपए का हिसाब पापा जी? पैसे की बात सुनते ही पंकज फौरन वहां आ जाता है और मालती के हाथ से हिसाब की कॉपी लेते हुए कहता है, पिछले महीने का तो 12,000 कुछ था ना पापा। अब हम में मालती भी जुड़ गई है तो चलो एक नंबर भी जुड़ गया, तो हिसाब 15,000 तक का होना चाहिए था। पर ये 15,476 रुपये कैसे हो रहा है? तो पिछले 3 दिन से आप ये 476 रुपये का हिसाब ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, आप जिस तरह से दिन रात हिसाब कर रहे थे, मुझे लगा यहाँ करोड़ों की हेरा फेरी हो गई है। और नहीं तो क्या बेटा, बजट देखकर चलना पड़ता है। हम लोगों ने अपना अपना बजट सेट करके रखा है। प्रति मेंबर पूरे 3,000, उसमें जितने उड़ाने हो उड़ाओ, कोई पाबंदी नहीं। पर अगर खर्च उससे ऊपर चला जाए तो फिर जरा बजट देखते हुए इधर उधर से कटौती करनी पड़ती है। एक आदमी पर 3,000? बस 3,000? तो ऐसे ही तो चलता है घर बेटा, वरना जिसे बेफिजूल खर्च करने की आदत हो गई ना, वो तो सोने का ढेर भी खाकर खत्म कर देगा। सभी की बातें सुनने के बाद भी मालती कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और रसोई में खाने की तैयारी करने चली जाती है। पापा जी को लगता है वही बिजनेसमैन है। क्या मैं नहीं जानती कि किस तरह लोग नई बहू से सारी संपत्ति छुपा कर रखते हैं कि कहीं बहू आते ही पैसे उड़ाना शुरू ना कर दे। खैर पापा जी भी गलत नहीं है, पर मैं वैसी बहू नहीं हूँ। बेकार में ये सब लोड ले रहे हैं। पर कुछ दिनों में इन्हें मेरा नेचर समझ में आ जाएगा और ये वापस से अपनी ओरिजिनल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। बाहर हुए पूरे डिस्कशन को एक झूठ समझकर
मालती तो अपनी ही धुन में खाना बनाने लगती है और रात को सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। बड़े दिनों बाद किसी और के हाथ का खाना खाया है। भाभी मजा आ गया कसम से। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है आपने। सही में मुझे भी ना वैसे आलू की सब्जी बड़ी अच्छी लगी, पर मुझे लगा मैं खुद की बनाई सब्जी की तारीफ करूंगी तो कहीं अपने मुंह मिट्टू ना लगे। मम्मी जी, एक और रोटी पास कीजिए ना। बताओ तो, हैं? एक और रोटी? 2 रोटी तो खा ली बहू तूने। हम ना 2 ही रोटी खाते हैं। अब क्या है ना, रात को ज्यादा खाने से गैस भी तो हो जाती है। और आजकल वो नया चलन नहीं देखा क्या? पहले खाओ फिर कैलोरीज बर्न करो। तो मेरा तो मानना है कि कम ही खाओ, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पैसों की भी बचत हो जाएगी। वही तो मम्मी, हम लोग तो वैसे ही ज्यादा खाते हैं। पहले के लोग जो कितने हेल्दी थे, सिर्फ 2 ही टाइम तो खाते थे। क्या नहीं भाभी, हाँ हमारे घर में यही नियम है। हे भगवान, मतलब सुबह वो सब दिखावा नहीं था? ये लोग तो अंदर से फक्कड़ निकले। मतलब बाहर खड़ी है गाड़ी और सास कबाड़ बेचकर खरीदती है साड़ी। अभी तो ये बस एक शुरुआत थी। मालती ने तो अपने ससुराल वालों की असली कंजूसी अब तक देखी ही नहीं थी। अगली सुबह अपनी सास से बचते हुए मालती मार्केट सब्जी लाने निकलती है। अरे रुक रुक बहू, मुझे भी सब्जी लाने जाना है। वैसे तू कहाँ जा रही है सुबह सुबह? वही तो सब्जी लाने मम्मी जी। अरे रुक रुक रुक, मैं चप्पल पहन कर आती हूँ, मैं भी चलती हूँ। तुझे ना आज सब्जी लेना सिखा दूंगी। तू नहीं जानती यहाँ के सब्जी वालों को। मैं साथ नहीं गई तो वो सब्जी वाला रमेश ना तुझे ठग ही लेगा। और ये बिना थैला लिए कौन सी सब्जी लाने जा रही थी? हैं? बेकार में एक थैली देने के लिए 5 रुपए मांग लेते हैं सब्जी वाले। और मालती के साथ पूजा भी चल देती है सब्जी मार्केट। यहाँ वहाँ सब्जियां छांटना शुरू कर देती है। 30 रुपए अभी दूंगी मैं तुझे, 30 रुपए। दाम तो ऐसे बोलता है जैसे पहली बार तुझसे सब्जी ले रही हूँ। चल 10 में दे दे। नहीं पड़ता माँ जी, आपको तो मैं बोल बोल कर परेशान हो गया हूँ। पिछले 20 मिनट से वही रट लगाए जा रही हैं। 30 से कम नहीं होगा, बस इतने में लेना है तो कहिए, मैं पैक कर दूं, नहीं तो आप कहीं और से ले लीजिए। अरे कैसे नहीं देगा तू? मैं भी देखती हूँ। भिंडी तो मैं तेरी दुकान से ही लेकर आऊंगी। और सब्जी मंडी में जोर जोर से पूजा सब्जी वाले से मोल मुलाई करने लग जाती है। और इत्तेफाक से मालती की सहेलियां भी उसी मार्केट में सब्जियां खरीद रही थी। अपनी सहेलियों के सामने अपनी सास को 2-2 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ता देखकर मालती तो शर्मसार हो जाती है। छोड़िए ना मम्मी जी, या तो ले लीजिए 30 रुपए में सब्जी या मत लीजिए, पर चलिए यहाँ से किसी और सब्जी वाले से ले लीजिए, सारे लोग देख रहे हैं। मेरे साथ आज मेरी बहू है, वरना मैं 10 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं देती। चल अब 15 में डन कर, चल। और जब रमेश भिंडी पैक कर रहा होता है, चुपके से पूजा एक लौकी अपनी थैली में डाल लेती है, जिसे देखकर मालती की सहेलियां जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। मिल गया तुझे सपनों का महल। उससे अच्छा अंकल जी की बात मानकर जरा जांच परख कर लेती। बेचारी मालती अब कर भी क्या सकती थी? अब ओखली में तो उसने सर दे ही दिया था, तो अब मुसल से डर के भी क्या फायदा था? बहुत परेशान कर दिया है इन लोगों ने अपनी फक्कड़पनी से मुझे। इसका कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। मालती खुद में ये बात कर रही थी कि तभी उसे अपने ससुर के करहाने की आवाज आती है। महेश की आवाज सुनकर पूजा और मालती भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पेड़ पकड़कर महेश इधर उधर करवटें बदल रहा है। ओह माय गॉड, लगता है पापा के पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है मम्मी जी। हाँ बेटा, देखना तो कैसे तड़प रहे हैं तेरे पापा जी। हमें इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं बहू, ऐसे दर्द तो आते जाते रहते हैं। जरा सा अजवाइन ला दे, नाभि पर रख दूंगा तो दर्द में आराम हो जाएगा। इतनी क्या कंजूसी करनी पापा जी की जान ही चली जाए। मैं अभी गाड़ी निकालती हूँ, 5 मिनट लगेगा पापा जी, हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, पैसे मैं दे दूंगी। अपने ससुर जी और सास को गाड़ी की बैक सीट पर बिठाकर मालती गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं चलती कि महेश कहता है, इससे ज्यादा और नहीं चलेगी गाड़ी बहू, गाड़ी रोक दे। पर क्यों पापा जी? आपके पेट में दर्द है ना, ये सारी बातें तो हम डॉक्टर के पास जाकर भी कर सकते हैं। ये बेकार की बात नहीं है बहू, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। गाड़ी तो हमने बस खड़ी करके रखी है, चलाते थोड़ी ना है। तभी मैं सोचूं इस गाड़ी पर धूल क्यों जमी हुई है। सामने देख बेटा, डैशबोर्ड पर एक डायरी रखी हुई है,
उसे हम मेंटेन करते हैं कि गाड़ी कितनी चली है, कितने मिनट के लिए चली है, कितना डिस्टेंस कवर किया है हमारी गाड़ी ने, कितने का तेल लग गया। इस महीने वैसे भी शादी के कारण बहुत मेहमानों का आना जाना हो गया था ना इस गाड़ी में। वैसे भी बेचारी पिछले महीने ज्यादा चल चुकी है, तो अब बचत तो करनी पड़ेगी बहू। तू ना यहाँ साइड में गाड़ी पार कर दे। और पूजा जी जरा डायरी में लिख लीजिए ना, आज गाड़ी 1 किलोमीटर चली है। हाँ बहू, तेरे ससुर जी ठीक कह रहे हैं। क्यों बेकार में गाड़ी का तेल फूंकना। पापा जी ने जो बताया तू डायरी में नोट कर, तब तक मैं ऑटो रुकवाती हूँ। आप दोनों ये क्या बोल रहे हो? मेरा तो सर चकरा जाएगा। इतनी कंजूसी। अरे तू 2 मिनट रुक ना बहू, कुछ नहीं होता, पलक झपकते ही ऑटो मिल जाएगा। वैसे तो ऑटो की भी जरूरत नहीं है, 2 पैर मारने हैं और सीधा क्लिनिक पर। तेरे पापा जी के पेट में दर्द हो रहा है, ऑटो रुकवाना ही पड़ेगा। कड़ी धूप में पूजा सड़क पर ऑटो रुकवाती रहती है, पर पूजा की शक्ल देखकर कोई ऑटो वाला ऑटो नहीं रोकता। 10 मिनट तक ऑटो का इंतजार करने के बाद पूजा को एक ऑटो मिलता है और फौरन तीनों ऑटो पर सवार होकर पहुंच जाते हैं डॉक्टर के क्लिनिक। छोटे से दर्द के लिए इतने बड़े क्लिनिक ले आई बहू, तू ना पूरा बजट बिगाड़ कर रहेगी। 40 रुपए मैडम। 40 कैसे? हाँ 40? तू गाड़ी चला रहा है कि घोड़ा चला रहा है? और हम तो 3 ही लोग हैं, चौथा तो तू है, तो 10 तो तेरे भी कटेंगे। बताओ भाई, अपना किराया भी हमारे में जोड़ रहा है। हम 3 लोगों का तो वैसे ही 30 रुपया होता है। ये ले 25 रुपए, और पैसा नहीं है मेरे पास। ये क्या बात हुई भला? 25? क्या मजाक है? चेहरे से तो आप लोग इतने गरीब नहीं लगते, पर हरकतें तो आपकी नौकरों वाली है। बाहू, तू अपने ससुर जी को डॉक्टर के पास लेकर जा, मैं अभी इसके होश ठिकाने लगाती हूँ। और 5 रुपए के लिए पूजा ऑटो के आगे सो जाती है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ऑटो सामने ही खड़ा है बहू, दर्द भी मुझे अब कम महसूस हो रहा है। चलो वापस चलते हैं, बेकार में डॉक्टर एक लंबा लिफाफा पकड़ा देगा सो अलग। और अपनी सास की इतनी ऊंची हरकत देखकर और ऐसी हालत में भी अपने ससुर को पैसा बचाता देख मालती ये ठान लेती है कि अब इन सब के होश ठिकाने लगाकर ही रहेगी। और पूरी दुनिया में चुनकर मालती ये अपनी ननद के लिए एक ऐसे लड़के का रिश्ता ढूंढकर लाती है जो कंजूसी में उसके ससुराल वालों से 100 गुना आगे था। और लड़के का परिवार पहुंच जाता है मालती के ससुराल। पिंकी बेटा, मेहमानों को नाश्ता परोसो। नमकीन और नाश्ते की प्लेट पिंकी लड़के वालों के सामने रखती है। नाश्ता देखते ही लड़के वाले भूखे कुत्तों की तरह नाश्ते पर टूट पड़ते हैं। आराम से खाइए ज्ञान चिंची, वरना खाना गले में ही अटक जाएगा। अब जाकर जान में जान आई महेश बाबू। बताइए, कल रात चढ़ी थी ट्रेन में, उसके बाद टैक्सी, फिर पैदल, अब जाकर शाम के 5 बजे आपके यहाँ पहुंचे। 24 घंटे के ऊपर हो गए भूखे। कई खाने के रेस्टोरेंट दिखाई पड़े, पर मजाल है कि हम कहीं भी उतर कर खा ले। और खाते भी क्यों, जब हमें पता है कि हम 1000 रुपए लगाकर लड़की को देखने जा रहे हैं, तो उसका परिवार हमारी खातिरदारी तो करेगा, है कि नहीं? अब हम 1000 रुपए जितनी मोटी रकम सिर्फ लड़की को देखने आने की खर्च कर सकते हैं, तो लड़की वालों का भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? इसीलिए आपके स्वागत का पूरा आनंद लेने हम भूखे ही रहे। नाश्ते की पूरी प्लेट चाट चाट कर सफा चट करने के बाद महिमा कहती है, वैसे थोड़ा और नाश्ता मिलेगा क्या पूजा बहन? हाँ आंटी, क्यों नहीं। और महिमा अपने बैग से 3 टिफिन निकालती है और टेबल पर रखे हुए सारे स्नैक्स को अपने टिफिन में भर लेती है। वो क्या है ना बेटा, अब हम वापस लौटेंगे तब भी तो भूख लगेगी, तो रास्ते में यही नाश्ता काम आ जाएगा, बेकार में क्यों खर्च करना। और इसमें से कुछ बच गया तो कल दोपहर के खाने में काम आ जाएगा। ऐसे घर के एक टाइम के खाने के राशन की बचत भी तो हो जाएगी। जो है टाइट बोतल लाई थी ना आप, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी भर लीजिए। वैसे आजकल ना पानी का बोतल भी बताइए कितना महंगा हो गया है। अब तो पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसलिए हम तो अपना पानी का बोतल घर से ही लेकर निकलते हैं। अरे बहू, जरा ये पानी की बोतल तो भर कर ला देना। बहुत कंजूसी की थी महेश जी और पूजा जी ने, पर वो कभी किसी के घर से डब्बा पैक करके नाश्ता नहीं लाए थे। पर अपने घर आए मेहमानों को ये भी करता देख वो बड़े हैरान थे। आज उन्होंने कंजूसी का ये गुण भी देख लिया। अब हमें छोटा मोटा आदमी मत समझिएगा महेश बाबू। प्रमोद बाजार में हमारा खुद का मार्केट है, 2 बंगले हैं। आपका बंगला तो हमारे बंगले के आगे कुछ भी नहीं है। 4 गाड़ियां रहती है घर के बाहर। मेरे बाद ये सब किसका होगा? प्रेम को ही तो देकर जाऊंगा ना। और अगर आपकी बेटी हमारी बहू बनी तो सब कुछ पिंकी का ही हो जाएगा। जब आपके पास इतनी संपत्ति है, फिर भाई साहब आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं?
लो जी, कर लो बात। पैसे पेड़ पर थोड़ी ना होते महेश बाबू। इसी तरह कंजूसी कर करके तो मैंने अपने 2 बंगले बनाए हैं। अपने पूरे जीवन में कपड़ों पर एक पैसा नहीं गवाया मैंने। ये जो 3 पीस सूट पहन रखी है मैंने, मेरी शादी की है, वो भी ससुराल से आई थी मेरे। देखो, वैसे आपने हमारा लड़का देखा और उसके हाथ में शगुन के पैसे भी नहीं रखे हैं। वाह वाह, ये तो बेहद ही बेशर्म लोग हैं, सामने से ही कह देते हैं। लड़के वालों की तरफ से ये बात सुनने के बाद मिलनी के नाम के 1500 रुपए पूजा लड़के के हाथ में रखती है। 500, 1000, 1500, ये तो बस 1500 ही है आंटी। 500 और होंगे क्या आपके पास? वो क्या ना, ट्रेन का भाड़ा फिर टैक्सी का भाड़ा सब मिलाकर अब तक 1000 रुपये जितनी मोटी रकम तो लग चुकी है। अगर 500 और हो जाता ना तो हमारा आना जाना का किराया निकल जाता। अब इन लोगों को पता चलेगा कि इतने पैसे होने के बाद भी जो लोग कंजूसी करे उनके साथ रहना कैसे मुश्किल हो जाता है। ये सोच सोच कर मालती मन ही मन खुश हो रही थी। तभी महेश कहता है, रिश्ता पक्का है समधी जी। वैसे जिस हाथ से आपने 1500 लिए हैं उसी हाथ से 1500 वापस भी कर दीजिए। अब हमारी बेटी को भी तो मिलने के नाम का कुछ देते कि नहीं आप, हाँ? वैसे आज आपकी कंजूसी ने मेरा दिल जीत लिया भाई। समझ रही है ना बहू किस चीज में पीछे रह गए थे हम। इसी तरह कंजूसी करते रहते तो आज हमारे पास भी 2-2 बंगले होते हैं। पर कोई बात नहीं, अब इतने अच्छे रिश्तेदार बन गए हैं हमारे, अब यही हमें ट्रेनिंग भी दे देंगे। और मालती का पासा पड़ जाता है उल्टा। जिस फक्कड़ ससुराल वालों से वो बचना चाह रही थी, उससे भी महाफक्कड़ लोगों से उसके परिवार का रिश्ता जुड़ जाता है।